हिमाचल पंजाब सीमा पर टोल विवाद पर नई पहल, नंगल के युवक की हाईकोर्ट में याचिका। नमस्कार, आपका स्वागत है द टारगेट न्यूज में। आप शामिल हो रहे हैं हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में, जहां आज हम बात करेंगे हिमाचल और पंजाब की सीमा से जुड़े एक ऐसे मुद्दे की जो लंबे समय से लोगों की चिंता का विषय बना हुआ है, सीमा पर लगने वाला टोल टैक्स। लेकिन अब इस टोल विवाद को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पंजाब के सीमावर्ती शहर नंगल से संबंधित एक युवा उत्कर्ष मोंगा ने इस पुरानी समस्या को लेकर एक साहसिक कदम उठाया है। उन्होंने सीधे हाईकोर्ट शिमला का दरवाजा खटखटाया है और टोल टैक्स को लेकर जनहित याचिका PIL दायर की है। अब सवाल यह उठता है कि मामला क्या है। दरअसल हिमाचल पंजाब सीमा पर, खास तौर पर उस मार्ग पर जो नंगल से होकर जाता है, वहां जब पंजाब नंबर की गाड़ियां हिमाचल में प्रवेश करती हैं तो उनसे टोल वसूला जाता है। यह स्थिति उन लोगों के लिए खासा परेशान करने वाली बन गई है जो दैनिक आवाजाही करते हैं या सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हुए भी पड़ोसी राज्य में काम, शिक्षा या व्यापार के सिलसिले में जाते हैं। इन लोगों की लंबे समय से मांग थी कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को टोल फ्री पास दिया जाए, क्योंकि यह लोग व्यवसायिक उद्देश्यों से नहीं बल्कि जीवन की जरूरतों के तहत यात्रा करते हैं। लेकिन अब उत्कर्ष मोंगा की इस पहल ने लोगों को नई उम्मीद दी है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर किन आधारों पर सीमावर्ती नागरिकों से बराबर टोल वसूला जा रहा है। क्या इनमें कोई राहत का प्रावधान नहीं हो सकता? आपको बता दें, यह मुद्दा अब कोई नया नहीं है। इसको लेकर पिछले कुछ वर्षों से कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। सीमावर्ती इलाकों के नागरिक, समाज सेवी संगठन और व्यापारी वर्ग बार बार यही मांग उठाते आए हैं कि उन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाए। एक अहम पहल है नंगल नगर कौंसिल ने भी की है। नगर कौंसिल नंगल ने बकायदा एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें पंजाब सरकार से यह मांग की गई है कि वह भी हिमाचल की तरह ही रेसिप्रोकल मॉडल को अपनाए। यानी अगर हिमाचल पंजाब की गाड़ियों से टोल वसूलता है तो पंजाब भी अपनी सीमा पर हिमाचल की गाड़ियों से टोल वसूलने का अधिकार रखे। इस प्रस्ताव को पंजाब सरकार को भेजा गया है ताकि हिमाचल सरकार पर दबाव बनाया जा सके और वह सीमावर्ती नागरिकों को टोल टैक्स में राहत दे। इस कदम के दो बड़े फायदे बताए गए हैं। पंजाब की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि वह भी टोल वसूला सकेगा। हिमाचल पर दबाव बनेगा जिससे उसे सीमावर्ती इलाकों के लिए छूट की नीति पर विचार करना होगा। यह मामला अब केवल आर्थिक नहीं रहा बल्कि नागरिक सुविधा, समानता और संवैधानिक अधिकारों से भी जुड़ गया है। उत्कर्ष मोंगा जैसे युवा की यह पहल समाज के लिए मिसाल बन रही है कि अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आवाज उठाइए संवैधानिक माध्यमों से। जनता की भी यही प्रतिक्रिया जबरदस्त है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा है और लोगों की भावनाएं साफ कह रही हैं, हमें सुविधा चाहिए, हमें राहत चाहिए, हम सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब नजरें टिक गई हैं शिमला हाईकोर्ट पर। क्या अदालत इस जनहित याचिका पर नागरिकों के हित में फैसला सुनाएगी? क्या हिमाचल सरकार कोई नीति परिवर्तन करेगी? और क्या पंजाब सरकार इस प्रस्ताव को अपनाकर टोल विवाद को नई दिशा देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है, उत्कर्ष मोंगा की याचिका ने सीमावर्ती जनता की आवाज को एक नया मंच दिया है। अगर आप भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हैं, इस मुद्दे से जुड़ें और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारी आवाज जब तक एकजुट होगी तभी व्यवस्था बदलने को मजबूर होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जन सरोकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यह भी सुने उत्कर्ष मोंगा ने क्या बताया। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम उत्कर्ष मोंगा है और आज मैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शिमला के समक्ष जो केस जनहित याचिका जो चल रही है, जो इस मैदपुर टोल बैरियर और अन्य जो आसपास हिमाचल एंट्री टोल बैरियर है जिसके जहाँ पे लोगों को जाने में चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ HP ने एक ऑर्डर पास किया है 27 जून को, जब इस केस की पहली हियरिंग थी। इस ऑर्डर में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ HP ने नोटिस जारी करने का डायरेक्शन दी है और इसमें सभी को बधाई देना चाहूँगा क्योंकि ये केस डिसमिस ना होते हुए आगे चला और इसमें पहला ऑर्डर आया और नोटिस जारी हुए। इस नोटिस में जो लर्नड एडिशनल एडवोकेट जनरल और लर्नड सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल जो है अपीयर हुए और बाकी आगे जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 और 5 को नोटिस जारी करने को कहा गया। अब इस केस के मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपको। ये पिटीशन जो फाइल की गई है, इसका टाइटल है उत्कर्ष मोंगा वर्सेस स्टेट ऑफ HP और इस केस का पिटीशनर मैं हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष मोंगा है और अगर ब्रीफली बात करूँ तो ये पिटीशन में मेनली 4 जो टोल बैरियर्स है
जिससे लोगों को थोड़ी दिक्कत है। मैथपुर टोल बैरियर जो पीछे है, और अजोली टोल बैरियर, कवालथाई टोल बैरियर और जो भटोली टोल बैरियर, इनमें लोगों को चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब भी वो उस साइड जाते हैं। और ये जो पिटीशन है वो सभी जो ऊना, भाखड़ा और नंगल के रेजिडेंट्स जो इन टोल बैरियर्स के आसपास रहते हैं उनके बिहाफ पे डाली गई है। और जब इस केस के आर्गूमेंट्स होंगे और स्पेसिफिकली तब 10 किलोमीटर तक की जो एग्जेम्पशन के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट से डिमांड की जाएगी। और इस केस के जो प्रेयर पैरा में एक स्पेसिफिक जो प्रेयर भी ऐड की गई है, जिसमें ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि सरकार को डायरेक्शन दी जाए जिससे वो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए और जो लोग एलिजिबल हैं वो इस ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें और फ्री पास अवेल कर सके। वो फ्री पास वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी रख सकते हैं अपनी गाड़ी में और इन टोल बैरियर से फ्री में जा सके। और मेरी कई समय से कोशिश थी कि इस मुद्दे को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष लेके आया जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी इस मुसीबत से राहत मिल सके, इस तकलीफ़ से राहत मिल सके। और इस पिटीशन में जो कि उतांश मोंगा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी है, इसमें 7 रिस्पोंडेंट्स को ऐड किया गया है। स्टेट ऑफ एचपी थ्रू चीफ सेक्रेटरी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, और हिमाचल प्रदेश एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट थ्रू इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और नेशनल हाईवे का रीजनल ऑफिस, और डीसी ऊना और आरटीओ ऊना। और इन रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ पिटीशन दायर की गई।